प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए फैक्ट वाला दोस्त। दुनिया की एक ऐसी कार कंपनी जो कि बैंकक्रप्ट होने के कगार पर थी, जिसकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि मालिक को भी अपने पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा। लेकिन आज ये कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी है और तो और इंडिया में भी इसके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है और इसकी गाड़ियां भारत नेताओं की पहली पसंद है। हम बात कर रहे हैं टोयोटा कार कंपनी की, जिसकी कार को उसकी मजबूती और क्वालिटी के लिए जाना जाता है। पर आखिर कैसे टोयोटा इतनी बड़ी कार कंपनी बनी? आखिर कैसे बनी टोयोटा फॉर्च्यूनर इंडिया के नेताओं की पहली पसंद? चलिए जानते हैं हमारी आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और फैक्ट वाला दोस्त को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टोयोटा एक जापानीज कार कंपनी है जो कि फोक्सवैगन ग्रुप के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है। ऐसा कहा जाता है कि टोयोटा शुरू करने का सबसे पहला आइडिया भूकंप की एक घटना के बाद आया था। 1923 में जापान में आए भूकंप ने काफी तबाही मचाई थी। उस टाइम में लोगों की जान बचाने के लिए कारों का यूज किया जा रहा था। इसी घटना के बाद जापान की कार इंडस्ट्री ने रफ्तार पकड़ी और बस इसीलिए टोयोटा कंपनी की नींव पड़ी। टोयोटा कंपनी के फाउंडर कीचिरो टोयोडा साकीची टोयोडा का सपना था कि वो एक ऑटोमोबाइल कंपनी शुरू करे। आज की टोयोटा कंपनी के असली इंस्पिरेशन साकीची टोयोटा ही थे। 14 फरवरी 1867 को वो एक गरीब परिवार में जन्मे। वो हमेशा से ही इन्वेंशन किया करते थे। उनकी सबसे बड़ी खोज थी ऑटोमेटिक पावर लूप। उनका यही सिद्धांत टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन की बुनियाद है। माना जाता है कि साकीची टोयोटा एक बार अमेरिका के दौरे पर गए थे। वहाँ उन्हें एक ऑटोमोबाइल से काफी प्रेरणा मिली। वापस आकर उन्होंने भी ऑटोमोबाइल कार इंडस्ट्री में काम करने के बारे में सोचा था। वो जापान के लिए ऑटोमोबाइल में कुछ करना चाहते थे। साकीची टोयोडा तो ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन उनके सपने को पूरा किया उनके बेटे कीचिरो टोयोडा ने। कीचिरो टोयोडा ने 1937 में अपने ऑटोमोबाइल डिवीजन पर काम करना शुरू किया। कीचिरो टोयोडा ने साल 1931 में अपने ऑटोमोबाइल डिवीजन पर काम करना शुरू किया। कीचिरो टोयोडा ने शुरुआत में अपने ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री अपने फैमिली बिजनेस टोयोटा ऑटोमोटिव लूम वर्क्स की फैक्ट्री में लगाई थी। इसके बाद ईयर 1932 में कार का प्रोटोटाइप मॉडल AA 1932 बनाया था। ये कार हिट हुई थी। इसके बाद 1935 में पहली कार मॉडल A1 और टोयोटा AE के एक्सपोजर के बाद साकीची टोयोडा का सपना पूरा हो गया था। अब हम ये जानेंगे कि टोयोटा कैसे बनी। ऑटोमोबाइल की इस कंपनी की शुरुआत में इसके फाउंडर के कारण टोयोडा नाम दिया गया था, जो कि एक जापानी शब्द है और इसका अर्थ होता है उपजाऊ चावल धान। लेकिन ये नाम एक कार कंपनी पर सूट नहीं करता था, इसीलिए इस कंपनी का नाम बदलकर टोयोटा कर दिया गया। टोयोटा नाम इसलिए चुना गया क्योंकि इसे जापानीज में लिखने के लिए सिर्फ 8 ब्रश स्ट्रोक की जरूरत थी और जापान में ये संख्या भाग्य और समृद्धि लाने वाली मानी जाती है। लेकिन टोयोटा कंपनी में भाग्य और समृद्धि तब आई जब 28 अगस्त 1937 को टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई। टोयोटा ने उस समय सस्ती कार मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दिया। अभी तक टोयोटा मोटर्स ठीक से चल रही थी, लेकिन अचानक इसके बुरे दिन शुरू हो गए जब टोयोटा कंपनी हुई दिवालिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापानीज इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई थी। इसके दौरान टोयोटा की हालत भी बहुत खराब हो गई थी और ये दिवालियापन के कगार पर पहुंच गई थी। इसके कारण कार प्रोडक्शन बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। इस स्थिति से निकलने का कीचिरो टोयोटा ने एक प्लान बनाया था। कीचिरो टोयोटा ने कर्मचारियों के सैलरी को घटाना शुरू कर दिया था और लोगों को कंपनी से निकालना शुरू कर दिया था। कीचिरो टोयोटा के ऐसा करने पर कंपनी के लोगों ने हड़ताल करनी शुरू कर दी थी। 2 महीनों तक ऐसे ही हालत चलने के बाद फाइनली समझौता हुआ। कीचिरो टोयोडा ने अपने प्रेसिडेंट पद टोयोटा ऑटोमेटिक लूम कंपनी के CEO ताइजो इशादा को दे दिया। लेकिन कुछ समय बाद कोरियन वॉर के समय, जो कि 1950 से 1953 तक चली थी, उस दौरान टोयोटा मोटर्स को अमेरिकन आर्मी से 5000 वाहनों का बड़ा ऑर्डर मिला। बस ये ऑर्डर मिलने के बाद से कंपनी की किस्मत एक बार फिर खुल गई। इसी दौरान 1951 में कंपनी ने पहली बार लैंड क्रूजर मॉडल पेश किया। ये दुनिया भर में पॉपुलर हुआ। ये वो दौर था जब कंपनी हर महीने सिर्फ 500 कार्स की मैन्युफैक्चरिंग ही करती थी। टोयोटा ने अपने शुरुआती दौर में कार की मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा उसकी क्वालिटी पर फोकस किया। इसके साथ ही गाड़ियों के लागत को कम से कम रखने पर ध्यान दिया। नतीजा धीरे धीरे टोयोटा एक बड़े ब्रांड के तौर पर उतरा। लेकिन इसी दौरान जब कंपनी अपनी सफलता की ओर बढ़ रही थी, तभी कीचिरो टोयोडा का निधन
पतन हो गया। उनके जाने के बाद उनकी कंपनी को आइची टोयोडा और ताइची ओहोनो ने संभाला था। उन दोनों ने ही कंपनी पर बहुत ध्यान दिया। उसके मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी पर ध्यान देने के कारण टोयोटा 1950 के डिकेड तक टोयोटा जापान की लीडिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गई। अब जब टोयोटा कंपनी जापान में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी तो ऐसे में टोयोटा ने विदेशों में भी अपने बिजनेस को फैलाने के बारे में सोचा और इसीलिए शिटरो कामिया ने 1955 में अमेरिका का दौरा किया, जो कि उस समय दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार था। उन्होंने देखा कि अमेरिका यूरोप से छोटी कार भी खरीद रहा था। शिटरो कामिया ने देखा कि यूरोपियन कार बहुत महंगी थी। ऐसे में उनके दिमाग में टोयोटा के कार्स को अमेरिका में लॉन्च करने का आइडिया आया और इसीलिए 1958 में टोयोटा ने अपनी सस्ती कार टोयोपेट क्राउन को अमेरिका में लॉन्च किया और अमेरिका की कैलिफोर्निया में अपनी पहली डीलरशिप की। लेकिन पहले साल में टोयोटा अमेरिका में कुछ खास नहीं कर पाई थी और टोयोटा ने 300 से भी कम कार की बिक्री की थी। टोयोटा ने टोयोपेट क्राउन को बेसिकली जापान के लिए बनाया था और ये अमेरिकन मार्केट के हिसाब से नहीं बनी थी। टोयोपेट क्राउन एक ऐसी कार थी जो कि जापान के सड़कों के हिसाब से बनी थी, लेकिन अमेरिका में ज्यादा स्पीड के गाड़ियों की डिमांड और वहाँ पर सड़कों पर स्पीड बढ़ाने की वजह से टोयोपेट क्राउन जल्दी गर्म हो जाती थी और बहुत ज्यादा फ्यूल कंज्यूम कर रही थी। इस फेलियर ने कंपनी के कार में कुछ डिजाइन में बदलाव किए और उसे अमेरिका के हिसाब से डिजाइन करने का डिसीजन लिया। कुछ चीजों और स्ट्रेटेजी में बदलाव करके टोयोटा एक वर्ल्ड क्लास कंपनी बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई थी। गाड़ियों में नयापन लाने के लिए टोयोटा ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट लगाई थी। ये डिपार्टमेंट फायदेमंद साबित हुआ और कंपनी की आमदनी बढ़ने लगी। 1963 में कंपनी ने विस्तार करना शुरू किया। पहली बार 10 लाख कारों को एक्सपोर्ट किया। 1991 तक कंपनी अमेरिकन मार्केट में 1 लाख से ज्यादा कार और ट्रकों बेच चुकी थी। इसके बाद टोयोटा ने लैटिन अमेरिका के साथ साथ साउथ ईस्ट एशियन देशों में भी रुख किया। अपनी बढ़ती क्वालिटी और मेहनत के दम पर टोयोटा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई। अब ये जानते हैं कि भारत में टोयोटा कैसे आई। जापान की इस कंपनी ने भारत में अपने सफर की शुरुआत किर्लोस्कर ग्रुप के साथ की थी। साल 1999 में कार कंपनी ने टोयोटा किर्लोस्कर ग्रुप पहली गाड़ी के तौर पर अपनी कॉलिस को लॉन्च किया था। अपने खास लुक और दमदार टेक्निक के कारण इस एसयूवी ने बहुत ही कम समय में लोकप्रियता को हासिल कर लिया था। उसके बाद साल 2003 में कोरोला, 2005 में इनोवा, 2009 में फॉर्च्यूनर, 2010 में इटियोस, 2016 में इनोवा क्रिस्टा को लॉन्च किया था। टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन ने किर्लोस्कर ग्रुप के साथ ही मिलकर 2007 में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर कंपनी की स्थापना की थी। वर्तमान में बेंगलुरु के पास टोयोटा के इंडिया में 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। इन प्लांट्स की एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 3.10 लाख व्हीकल्स है। गाइस, टोयोटा कार कंपनी अपनी क्वालिटी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इस कंपनी ने हमेशा क्वांटिटी से कहीं ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान दिया है, खास तौर से इसका इंजन। रिपोर्ट्स की माने तो पिछले 20 सालों में टोयोटा ने जितनी कारें बेची उसमें से करीब 80% कारें आज भी रोड पर दौड़ रही है। टोयोटा के इंजन और बॉडी के मजबूती को टेस्ट करने के लिए BBC के टॉप गियर टीम इसकी एक कार को कई तरीकों से टेस्ट किया। उन्होंने टोयोटा की हाइलक्स मॉडल को पेड़ से क्रैश कराया, पानी में डुबोया, बिल्डिंग से गिराया, आग भी लगाकर देखी। ये सब झेलने के बाद भी टोयोटा का इंजन काम कर रहा था। यही कारण है कि इसकी गाड़ियाँ लॉन्ग लास्टिंग है। भारतीय नेताओं की पहली पसंद है टोयोटा। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि टोयोटा की फॉर्च्यूनर भारत के नेताओं की पहली पसंद है। भारत में ये कार एक सिंबल स्टेटस की तरह है। टोयोटा ब्रांड भारत में सबसे ज्यादा फेमस तब हुआ था जब लाल कृष्ण आडवाणी ने सितंबर 1990 में टोयोटा के बनाए ट्रक से अपनी रथ यात्रा की शुरुआत की थी। मौजूदा समय में टोयोटा का इंडिया के कार मार्केट में करीब 4% का शेयर है। अभी कुछ समय पहले भारत के नेता नितिन गडकरी कंपनी के एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। इसमें टोयोटा के हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया है। इसके तहत आने वाली गाड़ी देश की पहली ऐसी कार जिसे 100% इथेनॉल पर चलाया जा सकता है। फ्लेक्स फ्यूल एक ईंधन है जिसे गैसोलीन और मेथेनॉल के साथ मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें पेट्रोल की कम मात्रा और बाकी चीजों की ज्यादा मात्रा होती है। और ये प्रोजेक्ट बढ़ती तेल की कीमतों को देखकर चलाया गया। इथेनॉल और मीथेनॉल जैसे फ्यूल पर चलने वाले इन व्हीकल से प्रदूषण जैसी समस्याओं पर कंट्रोल किया जा सकता है। टोयोटा जैसे ही Hyundai भी एक बहुत ज्यादा बड़ी कार की कंपनी है। अगर आप चाहे तो Hyundai कार कंपनी का सफर या फिर कोरियन स्कूल के अमेजिंग फैक्ट को यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।